प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का आज की डेली डिवोशन में आप सभी का हम वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि आज की रात्रि में एक बार फिर से प्रभु ने हमें जोड़ा कि हम सभी मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर की प्रभु जी, आप फिर से हमें आपने एक साथ जोड़ा खुदावंद यीशु राजा कि प्रभु जी हम आपके निकट आकर प्रभु जी आपसे बात कर सके, आपकी बातों को सुन सके। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। दिन भर की तमाम सुरक्षाओं के लिए हम प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आज की इस रात्रि में खुदावंद आपका वचन हमसे पूरी रीति से बात कर सके पिता। और प्रार्थना विनती करते खुदावंद कि प्रभु जी हर एक भाई बहन जो खुदावंद यीशु राजा आपके निकटता में आता है पिता परमेश्वर, आपकी हुजूरी में आता है पिता, हर एक को प्रभु जी अब नाम बनाम आशीष दीजिएगा। आज का वचन खुदावंद यीशु राजा हमारे जीवन में फलवंत तो होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपकी उपस्थिति हम सबके बीच में होने पाए। और प्रभु जी प्रार्थना विनती करती हूँ खुदावंद कि जबकि पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि में एक बार फिर से प्रभु जी आप मुझे इस्तेमाल करने जा रहे हैं पिता। प्रभु जी मेरी देह प्राण आता प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे पिता। और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आज का वचन प्रभु जी आपकी ओर से प्रभु जी मेरे द्वारा पिता परमेश्वर जब शेयर किया जाता है पिता, प्रभु जी सर्वप्रथम मैं उसे सीखने वाली बनूं पिता। प्रभु जी आपकी सहायता मांगते हैं, आपकी सामर्थ्य, आपका ज्ञान मांगते हैं पिता, आपकी बुद्धि मांगते हैं ताकि खुदावंद यीशु राजा आपकी बुद्धि के द्वारा खुदावंद यीशु राजा हम वचन के प्रकाशन को सीख सके। और विशेष तौर से अपने प्रिय भाई बहनों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपते खुदावंद। प्रभु जी होने दीजिए खुदावंद आज का वचन हम हर एक भाई बहन के जीवन में खुदावंद यीशु राजा फलवंत होने पाए पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और आइए हम आज के इस रात फिर से हम प्रभु की महिमा में गीत को गाएंगे। और जैसे कि पिछली बार मैंने आपके साथ शेयर किया था कि चाहे हम व्यवस्था की बातें कितने ही जानते हो, चाहे हम प्रभु के कलाम का ज्ञान कितना ही रखते हो, लेकिन यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं है, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में नहीं रखते, तो हमारा ये सब कुछ जानना, सब कुछ समझना व्यर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे और आप भी मेरे साथ मिलकर इस गीत में सम्मिलित हों और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु जैसा स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव हमारे जीवन में होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर अनीता, आपको प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर शिरीन डेविड, प्रभु आपको भी बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम इस गीत को गाएंगे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना।
Yes, Lord. Thank you, Lord. मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। हाँ मेरे पिता, मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। Yes, Lord. Hallelujah. आप भी सब प्रभु से प्रार्थना करें कि हाँ प्रभु यीशु राजा, हमारा स्वभाव आपकी तरह बनने पाए, हमारी आदतें आपके समान बनने पाए। हालेलुया। Praise the Lord. यीशुए, तुझसा होना चाहूं मैं, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। Thank you, Lord. ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। Thank you, Lord. खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप हम सभी को अपने जैसा बनाइए। आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है पिता। आपकी सामर्थ खुदावंद यीशु राजा हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हो त्रिएक परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपके स्वभाव में हम आना चाहते हैं। इन संसारिकता की बातों से प्रभु जी हम अपने मन को हटाकर प्रभु जी हम अपनी जीवन को प्रभु यीशु राजा आपकी आत्मिक बातों पर लगाना चाहते हैं पिता। ऐसा करने के लिए हमारी सहायता दी करिए पिता परमेश्वर। हमें अपने आप से लड़ने के लिए खुदावंद यीशु राजा अपनी
सामने, ताकि अपने उन बुरे स्वभाव से प्रभु जी हम लड़ सकें। जो बुरा स्वभाव खुदावंद हमारे जीवनों में पाया जाता है प्रभु यीशु राजा, जो स्वभाव प्रभु यीशु राजा जो हमारे जीवन में है प्रभु जी, जो आपसे हमें दूर कर देता है, उस स्वभाव को प्रभु जी हमारे जीवन से निकालने के लिए प्रभु जी हमारी सहायता करें। जितने भी भाई बहन खुदावंद यीशु राजा आपके नाम से यहाँ पर एकत्रित हैं पिता, हर एक को नाम बनाम आशीष दीजिएगा पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर आप रोज हमें वचन द्वारा सिखाते हैं पिता कि हमारा जीवन क्या है, हमारा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। हमारा ध्यान तो सिर्फ संसारिकता में है, लेकिन हमारा ध्यान आत्मिक बातों पर नहीं है। और ऐसी परिस्थितियों में खुदावंद यीशु राजा आप हमें डालते हैं ताकि हम इन बातों को सीख सके पिता। अपनी उपस्थिति को प्रभु जी आप हम पर जाहिर करते हैं पिता। हम मनुष्य खुदावंद अपनी उन ब्लेसिंग्स में जो प्रभु जी आपकी ओर से हमें मिली है पिता, उनमें हम खो जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो भी ब्लेसिंग्स हमें मिली है प्रभु जी, ये सिर्फ आपके अनुग्रह से पिता। हर बात के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। जबकि आज के वचन के द्वारा खुदावंद आप हमसे बात करते हैं, और जो बात बार बार आप हमें सिखाना चाहते हैं, उस बात को हम सीख सकें। आज के वचन पर प्रभु जी आपकी आशीष हो पिता, और जितने भी भाई बहन हैं प्रभु जी, हम सब पर खुदावंद आपकी आशीष बनी रहे। हम सब के देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की, और आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का वेलकम करती हूँ। और जैसा कि मेरे प्रिय हम सभी जानते हैं कि प्रभु हमारे जीवन को कैसे देखना चाहता है, विश्वास से भरा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और विश्वास की बात को हम लेकर बार बार वचन के द्वारा हम एक दूसरे से विचार बांटते हैं, वचन से सीखते हैं। और आज भी प्रभु हमारा मन एक विश्वासी की तरह हमारा मन देखना चाहता है। हम सब विश्वास करते हैं, और यही वजह है कि हम इस समय यहाँ पर इकट्ठा हैं, एक साथ एकत्रित हैं, ताकि प्रभु के कलाम को हम सीख सकें। लेकिन खाली विश्वास होना काफी है? प्रभु अपने उन बच्चों को ढूंढ रहा जो विश्वास योग्य हो। प्रेज द लॉर्ड। जो विश्वास योग्य हो। हम सब कहते हैं, जैसे वचन कहता है कि तो अपने मुख से मेरा नाम तो लेते हो, हे प्रभु कहते तो हो, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दूर है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन भी हमें सिखाता है कि जब तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो, अपने मन को कठोर मत करो। शब्द क्या? वही शब्द जो प्रभु का वचन हम रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं। हम उनको पढ़कर अपने मनों को कठोर कर लेते हैं संसारिकता की वजह से, क्योंकि हम उस संसारिक स्वभाव को अपने जीवन से हम दूर नहीं कर सकते, उसको हम छोड़ नहीं पाते। उसके हम इतने आदी बन चुके हैं कि हम संसारिकता की बातों को नहीं छोड़ पाते। हम प्रभु से जीवन चाहते हैं, प्रभु से आशीषें चाहते हैं, लेकिन प्रभु के साथ रहना नहीं चाहते। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन में हम प्रभु से सीखते हैं कि यदि हम प्रभु के साथ हमें रहना है तो बहुत सी बातों को छोड़ना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सी बातों को छोड़ना पड़ेगा, इस संसारिकता को छोड़ना पड़ेगा। और जब हम अपने जीवन में देखें, जब हमसे पूछा जाता है या हम खुद गवाही देते हैं कि प्रभु की बहुत ब्लेसिंग्स हैं हमारे जीवन में, प्रभु ने हमें बहुतायत से ब्लेस किया है, क्या आज हम विचार कर सकते हैं कि हम प्रभु की ब्लेसिंग्स को किन किन बातों में काउंट करते हैं, किन किन बातों में हम पाते हैं? लेकिन हम ज्यादातर मनुष्य क्या कहते हैं, अरे मेरे पास तो पहले एक छोटा सा कमरा था, लेकिन आज प्रभु ने आलीशान हमें घर दिया है। मेरे पास तो पहले 2 पहिया वाहन नहीं था, आज प्रभु ने मुझे ब्लेस किया है 2-2 3-3 व्हीकल से, और हमारे पास बड़ी कार है, हमारे बच्चे अच्छे एजुकेशन ले रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छे पद पर बैठे। हम प्रभु की ब्लेसिंग इन संसारिकता की बातों में काउंट करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बात में इस बात को जरूर आप ध्यान रखें कि प्रभु इस संसार की ब्लेसिंग्स की बात नहीं करता, क्योंकि प्रभु तो यही कहता है ना कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, ये वस्तुएं तो ऐसे ही मिल जाएंगी। प्रभु ये वचन में कितने आसानी से हमें सिखाता है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये सारी जो ब्लेसिंग्स को हम ज्यादा तवज्जो देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं प्रभु की कलाम से ज्यादा, तो प्रभु कहता है ये तो तुम्हें सब ऐसे ही मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि प्रभु जानता है कि हम इस संसार में रह रहे हैं, हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, प्रभु जानता है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे आप छोटी छोटी भी चीजों की बात करें, छोटी छोटी अपनी जरूरतों की भी बात करेंगे ना, तो प्रभु को आपको
आपकी जरूरतों को पहले से जानता है था। आदम को बनाने से पहले, मैं कई बार ये आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि आदम को बनाने से पहले प्रभु को मालूम था इस संसार में उसे रखना है और इसमें शरीर में होकर उसे जब अपना जीवन व्यतीत करना है इस पृथ्वी पर रह के उसे क्या क्या चीजें चाहिए, प्रभु ने पहले से ही उन 5 दिनों में सब कुछ बना दिया था ताकि आदम को किसी प्रकार की मुश्किल ना पड़े। सिर्फ उसका काम था प्रभु की आज्ञाकारिता में होकर कि वहां पर अदन की वाटिका में रहकर वहां पर देखभाल करनी थी। लेकिन सिर्फ एक बात को वो नहीं मान पाया, जिस चीज के लिए मना किया गया उसी को उसने कर दिया। यस, उसने इसी चीजों को उसने इग्नोर कर दिया प्रभु की बात को कि प्रभु ने ये चीज क्यों मना की। सारी सब कुछ दे दिया, सारी ब्लेसिंग्स दे दी, लेकिन एक चीज उसने मना की। लेकिन प्रभु की इसी बात का उन्होंने इनकार किया, इसी बात में अनाज्ञाकारिता की। और आज भी यही बात है मेरे प्रियो। प्रभु की ब्लेसिंग्स हम ढूंढते हैं संसारिक बातों में, ऊंचे ऊंचे पोस्ट में, अच्छे अच्छे एजुकेशन में, अच्छे अच्छे पदों पर, और यहाँ तक कि जब प्रभु हमें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है, यहाँ तक कि देश विदेश में घूमने की और लोगों के बीच में हमें ऊंचा पद देने की, तो उसमें हम प्रभु की ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं। लेकिन क्या इसके साथ साथ संसारिक जो ब्लेसिंग्स है, इसके साथ साथ क्या स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में है? क्या प्रभु का स्वभाव, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग का मतलब ये है कि हमारी आत्मिक रूप से ब्लेसिंग्स क्या है? क्या प्रभु के वचन को सुनने के लिए हम हर समय तैयार रहते हैं? क्या हमारी आत्मा तैयार रहती है प्रभु को सुनने के लिए, या उसके लिए भी हम प्रभु के बातों को सुनने के लिए उसके लिए हम मूड बनाते हैं, हम टाइम ढूंढते हैं? बड़ी आसानी से हम कह देते हैं प्रभु मेरे पास टाइम नहीं था, आज मैं वचन को नहीं पढ़ पाई। प्रभु मेरे पास समय नहीं था कि मैं चर्च जा पाई क्योंकि आज मेरे पास बहुत काम था, 6 दिन में बहुत बिजी रहता हूँ या बिजी रहती हूँ, लेकिन मैं चर्च नहीं जा पाई। बड़ी आसानी से हम प्रभु के सामने अपनी बात को रख देते हैं और सॉरी कह के माफी मांग के एक तरफ हो जाते हैं। लेकिन यही बात हमें देखनी है, क्या वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स क्या हमारे पास है जो हमारे स्पिरिट को प्रभु के लिए तैयार रहती है? क्योंकि वचन हमें ये भी सिखाता है कि आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी हैं। आत्मा तैयार है प्रभु की महिमा के लिए, आत्मा तैयार है प्रभु के वचन को सुनने के लिए, लेकिन शरीर आपको आत्मा के विरुद्ध, आत्मा की इस इच्छा के विरुद्ध काम करता है। वो नहीं चाहता क्योंकि वो थका हारा है, क्योंकि हमने अपने शरीर को इस संसार के कामों में इतना थका लिया है कि प्रभु की बातों को सुनने के लिए हम कमजोर हो चुके हैं। प्रभु की बातों को सुनने के लिए पहले तो हमें शरीर को क्या करना पड़ेगा, उसे हमें पोषित करना पड़ेगा, उसे हमें तृप्त करना पड़ेगा। और ये कब तृप्त होगा? जब हम अधिकारी से वचन को पढ़ेंगे, प्रभु से हम बात करेंगे, प्रभु की बातों को सुनेंगे, प्रभु के कलाम को सुनेंगे। और वचन में हमें ये भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने से ज्यादा कलाम को, वचन को ज्यादा महत्ता दी, पहला स्थान दिया। लेकिन हम क्या करते हैं? वचन को हम सबसे पहले पीछे रखते हैं। जैसे कि हम बात करें, अभी जैसे कि परसों मैं बात कर रही थी कि हम सभी चर्चेस की प्रेजेंट वर्शिप में देखते हैं, उसकी सर्विस में देखते हैं। और एक जगह मैंने देखा एक चर्च में कि प्रेजेंट वर्शिप इतनी अच्छी हुई कि वो प्रेजेंट वर्शिप हमें परमेश्वर की निकटता में इतना ले गई कि हमारे आंखों से आंसू बहने लगे। प्रेजेंट वर्शिप हमें प्रभु के इतने करीब ले गई कि हमारे आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद संडे सर्विस की जो भी उनकी सिस्टम था उसको उन्होंने फॉलो किया, लेकिन उसमें हमने ये पाया कि इस 2 घंटे की संडे सर्विस में सिर्फ 15 मिनट प्रभु के कलाम को शेयर किया गया, जबकि प्रभु का कलाम सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। वचन जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, उसको ही हम समय नहीं दे रहे। सिर्फ अपनी संसारिकता की बातों को ज्यादा हम, यहाँ तक कि चर्च में भी हम उसे ज्यादा महत्ता देते हैं। यहाँ तक कि हम प्रभु से ज्यादा, प्रभु के कलाम से ज्यादा, प्रभु के लोगों को हम ज्यादा महत्ता देते हैं।
भवन किसका है? वो प्रभु का भवन है, जिसके लिए हम भवन में एकत्रित होते हैं, ताकि हम मिलकर कलीसिया के रूप में प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की महिमा करें और कलीसिया की संगति में आकर हम प्रभु को आदर दे सके जिसके वो योग्य है। लेकिन उस संडे सर्विस में भी हम प्रभु से ज्यादा मनुष्यों को ज्यादा स्थान देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु का कलाम आज हमें यही सिखाने जा रहा है मेरे प्रियो, कि हम अपने जीवन में किसे ज्यादा स्थान देते हैं, प्रभु की ब्लेसिंग्स हम किस रूप में काउंट करते हैं। यदि हमारी आत्मा तैयार है, यदि आप थक नहीं जाते प्रभु के कलाम से, तो इसका मतलब आत्मा तैयार है आपकी प्रभु की बातों को सुनने के लिए। कई बार क्या हम तो नहीं थक जाते? कि अरे कितनी बार हम वचन को पढ़ेंगे, कितनी बार, कई बार ये वचन हम सुन चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, इसके बारे में तो हम जानते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इस बात को जरूर याद रखें, जो वचन बार बार आपके सामने आता है, जो वचन बार बार आप सुनते हैं, इसका मतलब ये है कि प्रभु उस वचन के प्रकाशन को आपको पूरी रीति से सिखाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम खुद भी देखेंगे, जब हम उस वचन को हम बार बार पढ़ते हैं, प्रभु अलग रूप से हमें प्रकाशन देता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु के कलाम को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो आप ये समझ लीजिए, यदि प्रभु का कलाम पढ़ते समय जब आपको कुछ प्रकाशन मिलता है, इसका मतलब वचन आपसे बात कर रहा है। आपका वचन पढ़ना व्यर्थ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि हमने वचन को अपने जीवन में पहला स्थान हम दे रहे हैं। और वचन पढ़ने का मतलब यह है कि हम विश्वास में और दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहे हैं, और उसमें हम बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे विश्वास में और बढ़ोतरी हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ कहने भर से नहीं कि हम प्रभु तुझ पे विश्वास करते हैं। आज दिन में मैं जब कुछ घर का काम कर रही थी, तो उस समय मेरे मन में ये विचार आया कि हम विश्वास कहते तो हैं, प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ, लेकिन उसको हम, वो कैसे सिद्ध होगा कि हम प्रभु तुझ पर विश्वास करते हैं? आप यदि सोचे इस बात को एक सेकंड के लिए, कि हम विश्वास को सिद्ध करने के लिए हमारी वो सिचुएशंस कैसी होती है, अच्छी सिचुएशन होती है या हमारे अपोजिट सिचुएशन होती है, कुछ ऐसी विपरीत हालात होते हैं जब अपने विश्वास को हमें सिद्ध करना होता है। बाइबल में भी हम कई जगह पढ़ सकते हैं, अपने जीवन में भी हम देख सकते हैं, विश्वास को प्रूव करने के लिए आपके जीवन में जब कोई ऐसी विपरीत सिचुएशंस आती हैं, विपरीत परिस्थिति आती हैं, तभी विश्वास को आप सिद्ध कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम अब्राहम के जीवन में देखें, विश्वासी गिना गया, वो विश्वासी के कारण वो धार्मिक गिना गया। उसको विश्वास को अपने सिद्ध करने के लिए उसे करना पड़ा, काम करना पड़ा उस अपोजिट सिचुएशन में, उस विपरीत हालात में, जब उसको अपने पुत्र को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बलिदान करना था। उसके लिए अपोजिट सिचुएशन थी, उसके लिए विपरीत हालात थे, बड़े मुश्किल हालात होंगे। किस तरह से उसने प्रूव किया ना, क्योंकि उसने वो विश्वासी था, तभी तो विश्वासी कहलाया। यही विश्वास योग्यता, उसकी धार्मिकता गिना गया। तभी तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो अब्राहम की आशीष है, प्रेज द लॉर्ड, जो अब्राहम की आशीष है वो तभी आपको मिल पाएगी जब आप विश्वास करते हैं। क्योंकि जब हम गलातियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 9 पद में पढ़ेंगे, वहां लिखा है, जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। सिर्फ ये कहकर हम खुश ना हो जाएं कि हम अब्राहम के वंशज से हैं और हम जो विश्वास कहने से ही हमें ये सारी आशीषें मिल जाएंगी, नहीं। क्योंकि अब्राहम ने उसे प्रूव किया उस विपरीत हालात में। क्या हम कर पा रहे हैं? हमारे जीवन में जरा सी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम अपने आप को फिट नहीं पाते, है ना, हमारी जीवन जब बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहता, तो हम बिल्कुल निराश होने लगते हैं, अरे प्रभु मुझसे नहीं होगा, एकदम हम गिव अप कर देते हैं। नहीं मेरे प्रियो, यही तो सिचुएशन है कि हमें अपने विश्वास को सिद्ध करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हम ऐसे हालात में आ जाते हैं, और कोई ऐसा नहीं, कोई भाई बहन ऐसा नहीं कि इसके जीवन में, जिसकी लाइफ में कुछ ऐसे विपरीत हालात ना हो, चाहे पढ़ाई के टाइम हो, चाहे नौकरी के टाइम हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे बच्चों के टाइम का हो, मतलब हर सिचुएशन में हमें वो हार्ड टाइम्स हमारे जीवन में आते हैं। यही समय है मेरे प्रियो कि ये परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है, परखता है। प्रेज द लॉर्ड। अब हम खुद भी अपने विश्वास को परख सकते हैं। यदि हम जल्दी गिव अप करते हैं, इट मीन्स हमारा प्रभु पर विश्वास नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और
बहुत सुंदर बात और बड़ी दिल को चुभने वाली बात होगी हम सब के लिए, जब हम यदि विश्वास प्रभु पर नहीं करते। इसका मतलब हम उन लोगों की तरह हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, और जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के टाइम जब वो क्रूस पर लटका हुआ था, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लोग ठट्ठा कर रहे थे। क्या कह रहे थे? तो यहूदियों का राजा है, तू उतरा, अपने आप को भी बचा। वो जो एक डाकू था, किस तरह से मजाक उड़ा रहा था। विश्वास नहीं किया। हम देख सकते हैं यदि हम विश्वास प्रभु पर नहीं करते, इसका मतलब हम उन लोगों की तरह जो क्रूस के समय प्रभु पर थूक रहे थे, उनके उसके कपड़ों को उन्होंने बंटवारा कर लिया था चिट्ठी डालकर, इसको उसका मजाक उड़ाने के लिए उस पर एक टैग लगा दिया, यहूदियों का राजा। उस पर थूका गया, उसका मजाक उड़ाया गया। तो विश्वास, आज प्रभु विश्वासियों को ही तलाश कर रहा है। सिर्फ सिर्फ मसीह समाज से वो खुश नहीं है कि हाँ मेरे नाम को जानने वाले हैं, मसीही लोग हैं, प्रभु से खुश हो रहा नहीं। प्रभु आज विश्वासियों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, जो विश्वास को प्रूव करते हैं, समय आने पर गिव अप नहीं करते हैं। अब्राहम को मालूम था ना, अब्राहम को अपनी आशीषें मालूम थी। उसने उस आशीष को उसने पकड़ा हुआ था कि प्रभु ने उसके वंश को किनको की, बालू की किनको की नाई बढ़ाने की बात की थी। वो आशीष की बात उसने पकड़ के रखी थी कि आज वो मेरे उस पुत्र को यदि बलिदान मांग रहा है तो प्रभु ने मेरे को उससे पहले आशीष दी हुई है कि मेरे जो वंश है वो बालू के किनको की नाई वो बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने प्रभु की बातों को कितना पकड़े रहते, कितना हम उसे लेके चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हर जगह वायदा है। जैसे मैंने कहा कि प्रभु हमें कोई बात अगर कहता है करने के लिए तो उसके साथ ब्लेसिंग जुड़ी हुई है। हम शायद भूल जाते हैं, हम ब्लेसिंग्स ढूंढते हैं अपनी नौकरियों की, अपनी अच्छी सैलरी की, अपने अच्छे घर की। हम ब्लेसिंग सिर्फ संसारिकता की बातों में ढूंढते हैं, लेकिन हमें प्रभु की ब्लेसिंग उन बातों में ढूंढते हैं जब अपने विश्वास में हम बढ़ रहे हो। विश्वास योग्य फल लाने की बात करता है। क्या उस विश्वास योग्य की वो आत्मा के फल हमारे अंदर नजर आते हैं? क्या हम सच में, जैसे कि गलातियों की पुस्तक में लिखा है, आत्मा के फल, क्या वो फल हमारे जीवन में है? अगर है तो वही हमारी आत्मिक आशीषें हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ऐसी ही आशीषें रखने वालों को प्रभु ढूंढता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा हम भलाई के ही कार्यों में लगे रहें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें आगे और ये भी सिखाता है। जब हम पहला तीमुथियुस 5 अध्याय के 8 पद में पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। प्रभु हमें ये बात सिखाता है मेरे प्रियो। प्रभु एक प्रैक्टिकल बातों को हमारे जीवन में देखता है, और विश्वास योग्यता की जैसे बात हम कर रहे हैं कि हम अपने विश्वास को प्रूव करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ उस स्वभाव में आना पड़ेगा जो हम प्रभु के स्वभाव में आ सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हमें इस बात को सिखाता है कि जब प्रभु के चेले नाव में जा रहे थे और जब वो पतरस देखता है कि प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहा है तो उसने भी अपनी इच्छा प्रकट की और उस विश्वास में जैसे ही प्रभु ने कहा वो चलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पानी की तरफ देखा, उस पानी हवा के बहाव की तरफ देखा तो उसका विश्वास डगमगाने लगा। इसका मतलब ये है कि जब हम प्रभु की ओर देखते रहते तो हम विश्वास में आगे बढ़ते चले जाते। जैसे ही हमारा ध्यान उस हवा पर, उस पानी पर टिक जाता है, यानी संसारिकता की बातों में टिक जाता है, तो हमारा विश्वास टूटने लगता है।
प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने भी प्रभु की ओर दृष्टि की उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। प्रेज द लॉर्ड। उसका मुंह कभी भी काला ना होने पाया। परमेश्वर का वचन आज के इस रात्रि में जो आज विश्वास योग्यता की बात प्रभु कहता है, उस विश्वास योग्यता में हमें बने रहने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन चाहता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार कि वो अब्राहम की आशीष को वो हमें देना चाहता है। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है मेरे प्रियो, यदि हम विश्वास में कमजोर हैं, लेकिन प्रभु हमें उस अविश्वासी से निकालकर विश्वासी बनाना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? हम इनकार कर देते हैं मनुष्य, हम मुख से तो बोलते हैं लेकिन हम अपने कामों से उसका इनकार कर देते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है यदि तुम अविश्वासी हो लेकिन वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो अपने आप का इनकार नहीं करता। क्योंकि जो उसने कहा, जो उसने शब्द कहे, वो जब तक पूरे नहीं होते वो वापस नहीं लौटता। परमेश्वर ने के मुख से निकला एक एक शब्द का पूरा होना अवश्य है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि हम अविश्वासी भी हो लेकिन वो विश्वास योग्य बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि चौकस रहने की हमें जरूरत है, अपने विषय में हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीते परमेश्वर से दूर हट जाए। प्रेज द लॉर्ड। कि तुम्हारे अंदर ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें परमेश्वर, उस अपने जीवते परमेश्वर से तुम दूर हो जाओ। क्योंकि यदि हम विश्वास नहीं रखते इसका मतलब क्या है? हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर पर हम ब्लेम करते हैं, परमेश्वर पर हमको हम झूठा ठहराते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो सारी बातें यदि आप याद रखें करें उस क्रूस के टाइम कि किस प्रकार से लोगों ने उसके साथ व्यवहार किया, क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं करते थे कि परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन हम तो सब जान गए हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। परमेश्वर का वो इकलौता पुत्र जो मेरी खातिर, आपकी खातिर, इस पूरी मानव जाति की खातिर इस पृथ्वी पर आ गया, हमारे पापों के लिए, हमारे पापों से मुक्ति देने के लिए अपने उस कीमती लहू को बहा दिया मेरे प्रियो। उस कीमती लहू का दाम देकर मुझे वो आपको छुड़ा लिया है। क्या विश्वास करते हैं? यदि विश्वास करते हैं तो आपको कर्म के द्वारा उसे सिद्ध भी करना होगा मेरे प्रियो। क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर जब देखता है कि उसके बच्चे कितने विश्वास योग्य हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर अपने ऐसे ही बच्चों को ढूंढता है जो विश्वास योग्य हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का आज का वचन जो परमेश्वर आज हम प्रभु ने हमें सिखाया कि हम अविश्वासी मन के ना हो, हम बुरे मन के ना हो, ऐसे मन के ना हो जो हमें परमेश्वर से दूर कर दे। हम विश्वास नहीं करते इसका मतलब हम उस पर दोष लगाते हैं, उसे झूठा ठहराते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 2 उसके 10वें पद में, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 उसके 10वें पद में लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और हम अपने जीवन में भी बहुत सी चर्चाएं करते हैं ना कि अरे अंतिम समय है, अब जैसा कि वचन में लिखा वो सब पूरा हो रहा है। और हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना क्या करते हैं? प्रभु में इस ऐसे समय में हमारे विपरीत हालात में हमें बचाना, और ये सब इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं ताकि हमारे सामने इस प्रकार की बातें ना हो, इस प्रकार की यातनाएं ना आए, इस प्रकार का सताव ना आए। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम क्या करे जाओ? परखे जाओ। अब विश्वास की परख की बात हो रही है मेरे प्रियो, कि तुम परखे जाओ,
और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे। यानी कि हमें जब तक प्रभु ने हमें इसे पृथ्वी पर रखा है, हमारे सामने कई ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ सकती हैं, और प्रभु का वचन कहता है ये तो आएंगी, ये सारे दुख झेलने होंगे, इस सताव का सामना तुझे करना होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर का वचन जैसे कि सिस्टर रेणुका सैलिस ने अभी लिखा है इब्रानियों 13:8 में, वहां लिखा है यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु युगानुयुग एक सा है। जैसे कल था वो आज भी ऐसा ही है। जैसे कल वो चलता फिरता था, आज भी वो हमारे जीवन में चलता फिरता, आज भी वो हमारे साथ है। ये विश्वास हमें रखने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है। हम अविश्वासी हो जाए लेकिन हमारा प्रभु विश्वास योग्य बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि जो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए चुने हुए विश्वास उसके साथ हैं, वे भी क्या करेंगे? जय पाएंगे। हालेलुया। वे भी जय पाएंगे जो विश्वास योग्य बने रहेंगे, जो अपने विश्वास में मजबूत बने रहेंगे, जो अपने विश्वास को कर्म के द्वारा प्रूव कर देंगे कि हाँ प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता, तो उसे हमें दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें प्रूफ करना होगा मेरे प्रियो। तो जो विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि वे भी जय पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बताए से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक में संभाला, अपने वचनों से हमें आशीषित किया। हम आपका धन्यवाद देते पिता, और प्रार्थना विनती करते खुदावन आज का वचन जो खुदावन ईश्वर राजा आपने हमें विश्वास योग्य रहने की बात की है पिता परमेश्वर, अपने उस अविश्वासी मन को खुदावन ईश्वर मसीह में आपके हाथों में सौंपते पिता। अपने आप को पूरी रीति से खुदावन हम आपके हाथों में सौंपते खुदावन, ताकि हमारा मन आपके विश्वास में दृढ़ बन सके पिता परमेश्वर, आपके योग्य हम विश्वासी बन सके, अपने कामों के द्वारा प्रभु जी अपने विश्वास को प्रकट कर सके, और हर एक विपरीत हालातों में प्रभु जी अपने विश्वास को कर्म के द्वारा सिद्ध कर सके। कोई भी विपरीत हालात यदि हमारे जीवन में आते हैं, हमें उसे घबराने की जरूरत है। जैसे कि आप वचन में कहते हैं कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग संग हूँ, मैं इस जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ। खुदावंद राजा हम आपसे प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, अपने विश्वास में किसी तरह से हम कमजोर ना होने पाए। कोई बीमारी, कोई विपरीत हालात हमें प्रभु जी आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि प्रभु जी आप हमारे साथ हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन खुदावंद राजा हमारे साथ प्रभु जी इस समय आपके साथ है खुदावंद, हर एक को प्रभु जी आशीष देना, हर एक को नाम ब नाम आशीषित करना, हर एक के देह प्राण का प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे। प्रभु जी हमारी इच्छा नहीं, लेकिन प्रभु जी आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो पिता। और जैसा कि आप हमें अपने विश्वास में बढ़ाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, और आप चाहते हैं कि हम आपके योग्य फल लाने वाले बन सके पिता परमेश्वर, ऐसा करने के लिए हमें सहायता दीजिए पिता परमेश्वर। और दुष्ट के हर विचारों को, दुष्ट के हर उन विपरीत हालातों को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम अपने जीवन से खंडित करते हैं पिता परमेश्वर। जो प्रभु जी आपसे हमें दूर ले जाते हैं, जो हमारा अविश्वासी मन आपसे दूर ले जाता है, हमारे मन को प्रभु जी आपसे दूर हटाता है खुदावंद यीशु मसीह, अपने इस अविश्वासी मन को प्रभु जी आपके हाथों में पूरी रीति से हम देते हैं पिता परमेश्वर। आपका कंट्रोल खुदावन हमारे जीवन में होने पाए, हमारे देह प्राण आत्मा पर होने पाए, ताकि पिता परमेश्वर हम पूरी रीति से पिता परमेश्वर आपके सम्मुख अपने आप को अर्पित कर सके पिता। प्रार्थना विनती करते हैं भाई मानक के लिए खुदावंद यीशु राजा, जबकि आपका बेटा पिता परमेश्वर निरंतर आपकी निकटता में बना है पिता परमेश्वर। प्रभु जी जैसे कि उनकी प्रार्थना है, उनका प्रार्थना रिक्वेस्ट है पिता परमेश्वर कि प्रभु जी उनको जो हाथों की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, वो हम आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने लहू को प्रभु जी उनके हाथों पर आप लगाएं पिता, उन पर आप अपना अनुग्रह दें पिता परमेश्वर, उन पर दया करें खुदावंद यीशु राजा, ताकि इस हाथों की इस प्रॉब्लम से प्रभु यीशु मसीह वो जल्द से जल्द खुदावंद यीशु राजा चंगाई पा सके। उनके विश्वास को प्रभु जी आप मजबूत करें, ताकि पिता परमेश्वर वो पूरी रीति से अपने आप को आपके सम्मुख उंडेल सके पिता परमेश्वर।
परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं हम जितने भाई बहने को दाव यीशु मसीह प्रभु जी हर एक को नाम नाम आशीष देना, उनके परिवारजनों को आशीषित करना, ताकि पिता परमेश्वर आज का वचन पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में प्रभु जी फलवंत होने पाए। हम दिन प्रतिदिन अपने विश्वास में मजबूत होने पाए, चाहे कैसी भी हालात हो, कैसी भी परिस्थितियों, कैसी भी विपरीत सिचुएशन हमारे जीवन में आए, पिता परमेश्वर हमारे विश्वास में किसी प्रकार की प्रभु जी कमी ना आने पाए। ऐसा करने के लिए हमें अपनी समझ सामर्थ दीजिए, क्योंकि प्रभु जी आप वचन में सिखाते हैं कि जब जब हम निर्बल होते हैं पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ से हम बलवंत होते हैं पिता। तो जो हमारी इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के अगुवाई में हम आपसे प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आय से आशीष दे, और प्रभु से हम प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए कि हम इसी तरह से अपने विश्वास में दिन प्रतिदिन और भी स्ट्रांग होते चले जाए और कर्म के द्वारा उसे सिद्ध करते चले जाए। प्रेज द लॉर्ड। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल है फ्राइडे, कल रात्रि 7 से 8 बजे, कल 4 बजे सिस्टर विनीता शलमोन जो दाहोद से हैं परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगी, और रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर रीटा शर्मा अपने प्रभु के कलाम को हमारे बीच में बांटेंगी। और हो सकता है सिस्टर रेणुका सैलिस भी प्रभु के कलाम को 9 बजे या 8 बजे, जैसा प्रभु उनको अगुवाई करेगा वैसे ही परमेश्वर के कलाम को वो बांटेंगे। और उनके लिए प्रार्थना करें कि वो जल्द से जल्द फिजिकली मेंटली हर प्रकार से प्रभु में वो निरंतर बढ़ती चली जाए, कोई भी विपरीत हालात उन्हें कमजोर ना करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह से आप हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि हम सभी मिलकर एक दूसरे को अपनी प्रार्थना में उठाएं, ताकि दुष्ट के हर बुरे विचार जो हमें परमेश्वर से दूर करता है, सबको हम खंडित कर सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।